पूरा बेस चैप्टर है आपका। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में देखिएगा कि रैंक होती क्या है। सबसे पहले कि रैंक आपकी व्हाट इज द रैंक। तो रैंक जो है आपकी किसी भी मैट्रिक्स, जरूरी नहीं है कि रैंक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स की हो, रैंक किसी भी मैट्रिक्स की हो सकती है, स्क्वायर हो चाहे ना हो। तो अगर हमने कहा कि कोई भी मैट्रिक्स ली हमने m क्रॉस n ऑर्डर की, m क्रॉस n मतलब कि इट में बी एनी, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 1 3 -1 1 2 3, चलिए इसको हम ले लेते हैं 0 0 1। ये इसमें कितनी रो हैं? 4 रो हैं, 3 कॉलम। स्क्वायर तो है नहीं, ये 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसमें बहुत सारी सब मैट्रिसेस होती हैं, सब मैट्रिसेस स्क्वायर सब मैट्रिसेस, ठीक है। तो देखिए सब मैट्रिसेस क्या होता है, 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 की इसमें सब मैट्रिसेस हैं, कितनी हैं, कितने एलिमेंट है 12 12 एलिमेंट। तो इसमें 12 मैट्रिक्स तो आपकी 1 क्रॉस 1 की हैं, सब मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स। ऐसे अगर 2 क्रॉस 2 की सोचो तो देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे बहुत सारी आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालते हो, बट नीड नहीं है यहाँ पे। 2 क्रॉस 2 की भी आपको इसमें सब मैट्रिसेस मिलेंगी, ऐसे ही 3 क्रॉस 3 की भी मिलेंगी। कैसे? ये पूरी मैट्रिक्स, ये पूरी मैट्रिक्स, सब मैट्रिसेस मिलेंगी। 4 क्रॉस 4 की नहीं मिलेगी, क्यों? इसका ऑर्डर ही 4 क्रॉस 3 है, तो 4 क्रॉस 4 इज नॉट पॉसिबल। एक दिमाग में चीज क्लिक कर रही है, जो इसका मिनिमम होता है उतने ही इस ऑर्डर की सब मैट्रिसेस होती हैं। 3 क्रॉस 3 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते, ओके। अब इन सब मैट्रिसेस का करेंगे क्या? ये जो सब मैट्रिसेस होती हैं इनके ही डिटर्मिनेंट को माइनर बोला जाता है, ठीक, इनके डिटर्मिनेंट को माइनर कहते हैं। तो माइनर्स जो हैं आपके वो आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। अगर तुमने एक माइनर भी पा लिया, एटलीस्ट 1 जो नॉन जीरो आ रहा है, और वो माइनर अगर जितने ऑर्डर का है उस मैट्रिक्स की उतनी ही रैंक होती है। मतलब कि अगर तुमने एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का सब मैट्रिसेस पा ली जिसका माइनर, माइनर मीन्स उसका डिटर्मिनेंट वो आपका नॉन जीरो आ रहा है, इट मीन्स उसकी रैंक 2 होगी, ठीक। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अगर 2 क्रॉस 2 माइनर आपका 0 नहीं आ रहा है, तो जो उसकी रैंक है 2, तो उससे बड़े जितने भी ऑर्डर होंगे उन सबका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मतलब कि ऑल द माइनस विल बी 0 ग्रेटर देन आर। आर से बड़े जितने भी ऑर्डर होंगे रैंक से बड़े, उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक। ये रैंक का नियम कहता है। तो हम लोग कहते हैं रैंक ऑफ ए इज व्हाट, ये इसका लिखने का तरीका है और उसे कहते हैं रैंक, ओके। थोड़ा बहुत क्लियर होगा अभी और पूरा क्लियर होता जाएगा। जैसे कि हमने कह दिया कुछ नोट निकाले हमने, कितने? 5 नोट। ये पांचों नोट को आपको लिखना है, ठीक। तो 1 बाय 1 लिखना है, चाहे पॉज करके लिखना चाहे समझ के लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, ए अगर नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स मतलब कितने भी ऑर्डर की है, मान लो यही नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी रैंक कितनी होगी? अब अगर ध्यान दें तो इसमें 0 भी इसका एक माइनर, वो आपका वो है क्या, सब मैट्रिसेस मिल रही है बहुत सारी, लेकिन इसका उसका माइनर कितना है? 0 0। और वही हमने कह दिया है एटलीस्ट एक मिल जाए, यहाँ तो सब मिल रहे हैं, तो इसकी रैंक 0 होगी। एक ही मैट्रिक्स ऐसी है जिसकी रैंक 0 होती है, वो है नल मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर ए नल मैट्रिक्स नहीं है, ए हमारी नल मैट्रिक्स नहीं है, तो रैंक जनरलाइज कितनी हो सकती है? रैंक हमेशा 0 से बड़ी होती है, मतलब कि 1 से हमेशा रैंक बड़ी या 1 के बराबर होगी। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक हमेशा 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है, 0 कभी नहीं होती। 0 कब होती है? सिर्फ नल मैट्रिक्स की। तीसरा क्वेश्चन, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है, तो उसकी रैंक क्या होगी? पहले छुपा दीजिए, अपने आप ढूंढिए इसका आंसर, ठीक। अगर ए नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, ठीक। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, चलिए कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, नॉन सिंगुलर है, मान लीजिए ये तो नॉन सिंगुलर है, कैसे? 1, इसका डिटर्मिनेंट कितना है? नॉट जीरो, तो नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर है।
इसकी रैंक कितनी होगी? ये 2 क्रॉस 2 है, हमको लेनी कैसी है? n क्रॉस n, सही है। इसकी रैंक कितनी होगी? तो देखिए हमने आपसे क्या कहा था, इसके अंदर सब मैट्रिसेस ढूंढ लो। तो जब आप सब मैट्रिसेस ढूंढोगे, मान लो इसमें सब मैट्रिसेस कितने ऑर्डर की मैक्सिमम मिल सकती है? 1 या 2, 1 ऑर्डर की मिलेगी या 2 ऑर्डर की। इसके ऑप्शन कितने हैं रैंक होने के? इसके रैंक के 1 है या 2 है। अगर हम इसकी रैंक 1 मान लें, अगर हम इसकी 1 रैंक मान लेते हैं, तो दूसरे नियम से 1 ऑर्डर से बड़े, मतलब कि 2 क्रॉस 2 का माइनर 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का माइनर इसमें 0 नहीं है, बिकॉज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। इसका मतलब रैंक इसकी 1 नहीं हो सकती। बची क्या? 2। इसका मतलब कि n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रैंक n होती है। नेक्स्ट IN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसकी रैंक कितनी होगी? पॉज करके इस क्वेश्चन को सोचिएगा, ठीक? रिजल्ट मिल जाए अच्छी बात, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 है। जरा इसका डिटर्मिनेंट बताओ। 0 नहीं हो सकता, 1 ही आएगा, सबका मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, नॉन जीरो है। अगर इसके ऑप्शन क्या है, इसकी रैंक कितनी हो सकती है? इसकी रैंक की पॉसिबिलिटी 1 है, 2 है, 3 है। अगर रैंक 1 2 होती है तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट विल बी 0, जो कि नहीं है। इसलिए इसकी रैंक लास्ट क्या होगी? 3 होगी। 3 रैंक होगी, तभी तो हम 3 से कम जाए तो कोई टेंशन नहीं। अगर 1 2 ले लेंगे तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, लेकिन A का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, A का डिटर्मिनेंट 1 है, इसलिए इसकी रैंक 3 हो जाएगी। मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट जितने ऑर्डर की होती है उतनी उसकी रैंक होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट वन, कि रैंक जो है किसी भी मैट्रिक्स, कॉमन मैट्रिक्स m क्रॉस n, उसकी रैंक होती क्या है? तो हमने आपको बताया था कि m क्रॉस n है अगर, तो उसमें सब मैट्रिसेस कितने ऑर्डर की बनेगी? मैक्सिमम जाएगी, तो वो m और n में जो छोटा होगा, 4 और 3 में जो छोटा था, उससे उतने सब मैट्रिसेस मिलती हैं, उतने ऑर्डर की। तो रैंक की पॉसिबिलिटी जो होगी वो उतने ही के तो अंदर होगी। तो इन दोनों में जो छोटा है, मींस मिनिमम ऑफ mn, उससे छोटा या उससे छोटी या उसके बराबर किसी मैट्रिक्स की रैंक होती है। मतलब कि अगर 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक की पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3। गॉट इट? तो इसका जो मिनिमम होता है उसके बराबर या उससे कम उसकी रैंक होती है। ओके? हाँ, तो रैंक के बारे में जो हमने बताया आपको, जो डेफिनेशन बेसिक थी वो क्या है? कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक जो होती है हमेशा उससे उसकी मिनिमम mn से लेस देन या इक्वल टू होती है। लेकिन ऐसे जो सब मैट्रिसेस का ढूंढने का फंडा है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि हम ढूंढें सब मैट्रिसेस उसमें कितने ऑर्डर की है। उसके लिए हम स्पेसिफिक हो गए कि टू इवैल्यूएट, मतलब कि टॉपिक है टू इवैल्यूएट। लास्ट में तो मैंने बताया है आपको कि रैंक होती क्या है, डेफिनेशन, बट इसमें बताने जा रहे हैं कि हम क्वेश्चन को अटैक कैसे करेंगे। इवैल्यूएट ऑफ रैंक, 2 मेथड होते हैं, एक एक्लन फॉर्म, एक नॉर्मल फॉर्म। ठीक? एक्लन फॉर्म से रैंक निकालना क्या होता है? सबसे पहले एक्लन फॉर्म होती क्या है समझिएगा। यहाँ पे पहला एलिमेंट वो 1 होना चाहिए, बट इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कैसे भी करके 1 लो, लेकिन ट्राई करो। यहाँ पे भी कुछ हो, यहाँ पे कुछ हो। 1 के नीचे ये एक अगर 0 मिल रहा है, अगर इफ, तो एक 0 के नीचे यहाँ पे 1 से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक? ये 0 है तो इससे नीचे वाली रो में इससे ज्यादा 0 होने चाहिए। और अगर ऑर्डर ज्यादा है तो अगर 3 रो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, E F G व्हाटएवर, अगर 3 यहाँ पे 0 मिल गए हैं तो नीचे 4 0 होने चाहिए। इससे ज्यादा आसान नहीं बता सकता है कोई, इसे कहते हैं एक्लन फॉर्म। ठीक? मतलब कि 1 0 यहाँ था तो 1 से ज्यादा यहाँ होने चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होने चाहिए। तो एक्लन फॉर्म इसे कहते हैं। ठीक? एक्लन फॉर्म अप्रोच जब आप कर लें तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो
होती हैं, नॉन जीरो रो नंबर होते हैं, वही रैंक होती है। एट ऑल। ठीक। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स, मान लीजिए m क्रॉस n मैट्रिक्स है, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में पहुंचा दीजिए बाय अप्लाई ई रो एंड कॉलम। मतलब कि n के इन प्रकारेण, रो भी लगा दीजिए, कॉलम भी लगा दीजिए, आप इसको नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचा दीजिए। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? कुछ ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, सब मैट्रिक्स, बाकी सब जीरो, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी उतनी ही उसकी रैंक होती है। जैसे कि मान लो ये मिल रहा है, तो यहां कितने ऑर्डर की तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है? 2 ऑर्डर की, तो इसकी रैंक इज व्हाट? 2। ओके, इसे बोलते हैं एक्लन और नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना। ओके, ये जो हमने बताया आपको, इसमें ई रो और ई कॉलम दोनों ऑपरेशन की हेल्प से हम नॉर्मल फॉर्म अचीव करते हैं, और एक्लन फॉर्म को सिर्फ ई रो ऑपरेशन से ही हम अचीव करते हैं। ये नोटिस करने वाली बात है, एक्लन फॉर्म बाय ओनली यूजिंग ओनली बाय रो ऑपरेशन एंड नॉर्मल फॉर्म रो एंड कॉलम बोथ। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये कवर करेगा आपका रैंक को, जो क्वेश्चन आपके जैसे एग्जाम में आते हैं। लिख के नहीं आता है कि आप, लिख के भी आ सकता है कि नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से कीजिए या एक्लन फॉर्म की, तो हमने फोकस किया है क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लिख के आ गया तो स्पेसिफिक होने के लिए हमने 2 अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड रैंक बाय एक्लन फॉर्म, फाइंड रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म। स्टार्ट करते हैं इससे। एक्लन फॉर्म तक जाना है और रैंक निकालनी है। ये कोई मैट्रिक्स है, एक्लन फॉर्म में यहाँ पे 1 ले आते हैं, अगर पॉसिबल हो रहा है तो। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप इंटरचेंज करके 1 लाओ, हो सकता है कि आपको किसी ऑपरेशन करने के बाद 1 मिल रहा है, जैसे कि हमें यहाँ लग रहा है 5 और 4 को ऑपरेट किया जाए, इट विल बी 1, तो हमको लग रहा है कि R2 इज व्हाट? R2 को अगर R3 से, एक काम और कर सकते हैं कि आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, लेकिन 2 से डिवाइड करने में थोड़ा रायता फैल सकता है। कैसे? 3/2 फिर 1/2 प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम प्रॉब्लम में ना पड़े, इसलिए हमने किया है R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 2 3 4 -1 चेंज किस में होगा? R2 में होगा। प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं और जोड़ दिया। ओके, थर्ड में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक, अब देखिए इस 1 को पकड़िए, ये 1 यहाँ होना चाहिए था, तो क्या कर सकते हैं? R2 इज इंटरचेंज बाई R1 कर दीजिए भाई। 1 7 12 -2 2 3 4 -1 -4 5 12 -1। ओके, अब देखिए एक्लन फॉर्म क्या कहती है? 1 आ जाए तो यहाँ 0 और फिर 0 की सीरीज बढ़ानी है, यहाँ 0 लाना है, 0 लाना है। कैसे ला सकते हो भाई? R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, कर दो भाई। पहली रो तो वैसे ही रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। R2 को घटा दिया, 3 में से 14 गया, ठीक। 4 -20 घटा रहे हैं ना, 3। ओके, और इसमें कोई चेंज नहीं, -4 5 12 -1। अब क्या करना है? ये 0 होना चाहिए। ओके, ये 0 के लिए क्या दिख रहा है? 4 से मल्टीप्लाई करो, जोड़ दो, ठीक। 4 से ये जो हो चुका है उसको रब कर दिया करो, कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 से मल्टीप्लाई करा, ओके। अब जोड़ दो, तो मतलब क्या कर रहे हो उसको लिखो। R3 इज इक्वल्स टू R3 में R1 में 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, ठीक। तो R1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक।
और R2 में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, जोड़ दिया, -4 + 4 0, 5 + 8 8 5 13, ठीक, 33, जोड़ दिया, 8 2 10, 10 4 5 1 6, ठीक, जोड़ दिया, मीन्स ये आपका जोड़ दिया, ठीक। अब हमें देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है और घट जाए तो 0, तो सामने सामने ऐसी खुशकिस्मती अगर आपकी भी होगी तो आपको भी ऐसे ही कुछ मिल जाएगा, जबरदस्ती मत लाइएगा। R3 को क्या करना है, जोड़ देना है 3 से मल्टीप्लाई करके, किसको, R2 को। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33, 60 और 9, देन यू विल गेट व्हाट, पहली में कोई चेंज नहीं, ठीक, दूसरी में भी कोई चेंज नहीं, और तीसरी 0 0 0, गॉट इट, हो जाएगी 0। अब देखिए एक्लन फॉर्म यही अचीव हो गई, क्यों, क्योंकि एक 0 था, एक 0 से बढ़ के 0 नीचे मिल रहे हैं, एक 0 से बढ़ के 2 0 3 0 4 0 होते हैं, लेकिन आपको 4 मिल रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी है, इसमें नॉन जीरो रो 2 है, तो नॉन जीरो रोज इसमें नंबर ऑफ 2 है नंबर, तो इसकी रैंक जो है वो 2 होगी अगर ए इसको माना है। ओके, ये हो गया आपका एक्लन फॉर्म से रैंक को निकालना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म, ठीक। इसमें देखिए हमने ध्यान दीजिएगा, हमने सिर्फ रो ऑपरेशन लगाए हैं, इसमें हम रो कॉलम बोथ लगा सकते हैं, ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन लिख के आया है तो आपको यही लगाना पड़ेगा, ठीक। रो कॉलम कुछ भी लगाइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, ठीक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आ सकती है, सबसे पहले क्या करिए, वही नियम है कि 1 को ऊपर ले आइए, तो 1 को ऊपर कैसे आ सकता है, R1 इंटरचेंज बाय R2, 1 माइनस, इसमें सावधानी जरूर रखिएगा, 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7। अब देखो फटाफट एक ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग रो में लगने चाहिए, ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, ठीक। कैसे भी देखिए, यहाँ 0 मिल सकता है, एक्लन फॉर्म हो चाहे नॉर्मल फॉर्म हो, अपना मेरा एक सजेशन मानिएगा, अगर मेरे वीडियोस के हिसाब से चल रहे हैं, मेरे लेक्चर्स आप पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये कहना मानिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, पहला एलिमेंट चाहे एक्लन हो चाहे नॉर्मल है, इसको 1 ले आया करिए, बाकी इसकी सीरीज में जो नीचे एलिमेंट हैं उनको 0 ले आइए। तो अब आपका टारगेट क्या है, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। अब देखिए R2 इज इक्वल टू व्हाट, R2 माइनस 2R1, R3 इज इक्वल टू व्हाट, R3 माइनस 3R1, R4 इज इक्वल टू व्हाट, R4 माइनस 6R1। ये 3 ऑपरेशन आप एक साथ लगा सकते हो, क्यों, ये चीजें अलग अलग होनी चाहिए, तब ऑपरेशन लगाने में एक साथ कोई दिक्कत नहीं। ये ऑपरेशन लगाइए, ओके, ये तीनों ऑपरेशन लगा के आपको ये मिल गया होगा। अब देखिए हमें दिख रहा है 5 4 9 9 3 12 10 17, ये सेम है, तो हमारा दिमाग क्या लग रहा है कि R4 जो है वो घटा दें अगर हम किससे, R2 + R3 से, तो ये यहाँ 0 मिल जाएगा। अब आपको मैक्सिमम क्या करना है कि 0 लाने की कोशिश करनी है। और एक चीज़ ज़रा आप देखिएगा, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो हम एक ही ऑपरेशन को पहले फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप कॉलम भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक एक लेके चलते हैं। आप 2 2 लगा सकते हो, कॉलम रो कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल फॉर्म है, आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब आप अगर थक गए हो, रो ऑपरेशन से ऊब गए हो, तो यू कैन ट्राई कॉलम ऑपरेशन जो अच्छा हो। अब देखो हमें दिख रहा है कि इसका अगर हम इसको इससे, हाँ 4 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दें, अब हमें क्या चाहिए, ढूंढो मैक्सिमम 0 कैसे बना सकते हो, ठीक। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हमें 0 और दिख रहा है, यहाँ 0 आ सकता है, तो कुछ भी लगाओ, C2 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, C2 + C1, तो बना दीजिए भाई 1 0, पहले C1 मीन्स कॉलम,
0 मिल गया। अब आपको 0 लाने हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक। और भी आप कर सकते हैं, इसको भी 0 ला सकते हैं। कैसे? C3 इज इक्वल टू C3 प्लस 2C1, इसको भी 0 ला सकते हैं। C4 इज इक्वल टू C4 प्लस 4C1, ठीक। ये काम करके देख लीजिए, तो यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि यहाँ शून्य है। तो 3 9 0 7 10 0, ओके। अब देखो 0 इतने मिल गए, ठीक। अब आप क्या करिए, और भी लगाइए कुछ। क्या दिख रहा है? और 0 कैसे आ सकता है? यहाँ पे ये 1 आ सकता है, 7 - 3 यहाँ 4 आ सकता है, ठीक। तो क्या ऑपरेशन लगाने का मन हो रहा है आपको? आपको मैक्सिमम 0 करने हैं, 0 लाइए या 1 लाइए, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। तो अगर हम C4 को किससे? C3 से माइनस कर दें, तो C4 को हम, और भी हम कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, C2 में चेंज कर दें, C2 को हम C3 से घटा दें, ठीक, कर सकते हैं। तो C2 को C3 से घटा रहे हैं, तो 2 - 5 0, ठीक। और C3 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो C3 एज इट इज उतार दिया, और इसको C4 को C3 से घटा रहे हैं, तो 0 4 9 1 10 0, ओके। और इसमें ऑपरेशन लगाइए, ओके। हाँ, तो देखिए वहां तक था, यहाँ पे हमने क्या करा, C3 ऑपरेशन को देखिएगा। देखिए एक बात है इसमें आप ऑर्डर, आप ऑपरेशन को चेंज कर सकते हो। ऑपरेशन चेंज करने से आपकी घट बढ़ सकती है, ठीक है, क्या नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो सकते हैं, ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टारगेट क्या है? 1 और 0 को लाना, ये हमारा टारगेट है। तो इसको आप देखिएगा मैंने कौन कौन से ऑपरेशन लगाए हैं, और मैंने कैसे भी करके 1 और 0 मींस यूज, आपके करेक्ट ऑपरेशन यूज करके हमने ये ले आए हैं, ठीक। रो भी लगाए हैं, कॉलम भी लगाए हैं, आप कॉलम पहले लगा सकते हो, ऑपरेशन में भी चेंज, बट रिजल्ट यही आएगा, सिंगल। अब देखिए यहाँ पे अगर इसमें ध्यान दीजिए, तो ये सही है, ये इधर होना चाहिए, तभी तो ये 1 होगा, और ये इधर होना चाहिए। मतलब कि क्या कर दिया आपने? C2 को C3 से इंटरचेंज कर दीजिए, जिससे कि एटलीस्ट आप पकड़ सकें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। ये है आपकी 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी, बाकी सब नल मैट्रिक्स। तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है हमें आइडेंटिटी, इसकी रैंक आपकी हो जाएगी 3। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, ओके। तो ये आपका प्रोसीजर है बाय नॉर्मल फॉर्म टू फाइंड द रैंक।